कुछ नहीं बोले। भाई हम तो वैसे ही शमशान में रहने वाले हैं। मैया पार्वती ने कहा था ना, बोले बाबा यहाँ क्यों रह रहे हो, देखो कल वो लक्ष्मी जी आई कह रही थी हमारे घर में एसी है और ऐसा बफर है और ऐसा कूलर है, कुछ मत पूछो। और अपने यहाँ तो भगवान ने कहा, बोले देवी हम जैसे स्थान पर रहते हैं उसका क्या नाम है, बोले शमशान। शमशान का क्या तात्पर्य? हाँ भाई, अच्छा आज आप बड़े मालगुजार बन जाएं, बड़े पटेल बन जाएं, बड़े सब कुछ बन जाएं, बड़े पैसे वाले बन जाएं, ठीक है, अच्छी बात है, और भगवान सबको संपन्न रखे, मैं तो ऐसी कामना है मेरी तो। लेकिन आपके घर में एसी है, लेकिन जब मरेंगे, विचार करना है ये बात, बड़ी सोचनी बात है, कहने में बड़ी अचूक लग रही होगी कि गांव के पंडित जी और क्या बात करे, लेकिन ये सत्यता तो सत्यता, उसे स्वीकार करना पड़ेगा हमको, उसे कोई नहीं झुठला सकता। बोले अकेले जाएंगे, और जो शरीर पे कपड़े लपेटते ना, नए कपड़े, आहा बढ़िया सेंट लगा दिया, चंदन बढ़िया, माला इत्यादि पहना के, और वहां ले जाते तो हर एक माला, अरे ये धागा कैसे रहेगा, इसको काटो। क्यों? बोले ये क्या लेके आया था, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। हाँ अच्छा, एक बार ऐसी चर्चा पर चर्चा हुई, एक जगह बहुत सारी परिचर्चा होने लगी, सत्संग हुआ। बोले गुरुजी अभी तक कहते कोई कुछ लेके नहीं जाता, वास्तव में ये सत्य है क्या? मैं कह नहीं भैया ये असत्य है मेरी तरफ से। बोले क्यों? बोले हमने तो यहाँ देखे कितने सारे मर रहे, रोज मर रहे हैं, एक दिन नहीं, एक दिन में 2 4 10 बरास नहीं, आप जाके देखो काशी में कितने सारे मर रहे हैं, उज्जैन में रोज कोई ना कोई राधे राधे। तो वो तो कुछ भी नहीं ले जा रहे। मैं क्यों नहीं ले जा रहे? हम तो कह रहे वो ले जा रहे। बोले गुरुजी कहाँ ले जा रहे, इतना सोना रखा था, इतना पैसा आज भी पड़ा, उनका कोई भी नहीं खा पी पा रहा। ये विचारणी बात है। हमने कहा यही तो बात है। जब यहाँ व्यक्ति आया है तो सकुशल अकेले आया है, लेकिन लेके जब जाएगा तो वो उसके कर्म, और कर्म कौन से रहेंगे? बोले जो भगवान का भजन होगा। अब उसमें कोई जात या उसका विधान विधि नहीं है कि मैं इस चीज से हूं, मैं इस समाज से हूं, इस कास्ट से हूं, इस गोत्र से हूं, उसमें ऐसा कोई किसी का गोत्र नाम परित्याग है। सब जो भी कोई है सब भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त को कैसे जाएंगे? बोले तुम्हारी जय शिक्षा, जितना भजन कर सको उतना भगवान का भजन, जब जाओगे यहाँ से तो भगवान का भजन साथ में लेके जाएंगे। और हमको भी जाना और तुमको भी जाना। कल कहने में थोड़ा चुप लग रहा है ये बात, लेकिन कौन यहाँ कब रह रहा है? पिताजी ने मुझे बड़ी शिक्षा दी है। बोले बेटा क्यों तो करते हो? मैंने क्यों? ये संसार सागर है। बोले कब किसको रहना है? बोले तुम जीवित रहोगे। मैंने कहा हम अभी हैं। बोले नहीं, कितने समय हो? बोले तुम्हें कहता, मैं कहा इस चीज का नहीं कह सकते, लेकिन कल परसों कथा बताया ना, राजा परीक्षित कह दिया था। बोले महाराज हमें तो कन्फर्म हो गया 7 दिन हमारी मृत्यु निश्चय है, और 7वें दिन के बाद 8वें दिन तो अपना भी नहीं होना, उनका 7 दिन हो गया फिक्स। उनका पिताजी इस चीज का हमें भी ज्ञात नहीं। बोले नहीं, तो बोले जाना हमको, लेकिन बोले भगवान का भजन करोगे, तुम्हारे साथ भगवान का भजन ले जाओगे। बोले सोना चांदी पैसा ये कुछ नहीं है। बोले अच्छा अच्छी इज्जत कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन कितने दिन चर्चा होगी? 2 दिन 4 दिन 8 दिन। इसके बाद बेटा ही तुम्हारा नाम नहीं लेगा। हाँ लेगा क्या? 13वीं होने के बाद। केवल व्यक्ति यदि कर्म सत्कार्य करे तो उसे हर जीव उसे याद करती, स्मरण करती, वो व्यक्ति था हमारे मार्गदर्शन, उसने हमें प्रशस्त किया, उसने ऐसी राह दिखाई, उसने ऐसा कर्म किया तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, बस वही रहेगा। और यदि व्यक्ति भजन करेगा तो जब जाएगा यहाँ